हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है चुप्पी का रहस्य। एक बार राजा कृष्णदेव राय अपने कुछ दरबारियों के साथ कहीं जा रहे थे। सर्दियों का मौसम था, जैसे अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है बच्चों, वैसे उस समय भी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सभी दरबारी ऊनी लबादों में लिपटे हुए थे, फिर भी कपकपा रहे थे। रास्ते में महाराज की दृष्टि एक दीनहीन बूढ़े भिखारी पर पड़ी। हाथ में कटोरा लिए वह भिखारी ठंड से पूरी तरह कांप रहा था। उसकी स्थिति देख महाराज का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सारथी को रथ रोकने का आदेश दिया। रथ से उतरकर वे बूढ़े भिखारी के पास गए और अपने शरीर पर ओढ़ी हुई बहुमूल्य ऊनी शॉल उसे उड़ा दी। राजा की यह उदारता देख दरबारी व आसपास खड़े अन्य लोग उनकी जय जयकार करने लगे। वहां उपस्थित सभी लोग राजा की जय जयकार कर रहे थे, परंतु तेनालीराम चुप थे। ये देखकर राजपुरोहित को अवसर मिल गया। वह महाराज के सामने बोले, तेनालीराम, क्या बात है, तुम महाराज की जय जयकार क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम्हें महाराज की उदारता पर संशय है? तेनालीराम चुप रहे। महाराज ने भी यह सब देखा। उन्हें भी तेनालीराम की चुप्पी खली, परंतु उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे वहीं से वापस राजधानी लौट गए। रास्ते में राजपुरोहित तेनालीराम के विरुद्ध महाराज के कान भरते रहे। दूसरे दिन दरबार लगा तो महाराज तेनालीराम से मुखातिब होकर बोले, कल तुम चुप क्यों थे? लगता है तुम जरूरत से ज्यादा घमंडी हो गए हो। तेनालीराम अब भी कुछ नहीं बोले। इस पर महाराज को बहुत क्रोध आया। वे बोले, मैं तुम्हारे इस अपराध के लिए तुम्हें 1 वर्ष देश निकालने की सजा देता हूँ। तुम इसी वक्त विजयनगर छोड़कर चले जाओ। जाते समय तुम केवल एक ही वस्तु अपने साथ ले जा सकते हो। बताओ तुम क्या ले जाना चाहते हो? महाराज का यह आदेश सुनकर तेनालीराम के विरोधी दरबारियों की आंखें चमक उठी। वे मन ही मन प्रसन्न हो गए। तभी तेनालीराम हाथ जोड़कर बोले, जैसे आप किया गया महाराज, आपका दिया गया दंड भी मेरे लिए पुरस्कार है। कृपा कर मुझे वो शॉल दिलवा दे जो कल आपने उस बूढ़े भिखारी को दी थी। तेनालीराम की इस अनोखी मांग को सुनकर महाराज ही नहीं, सभी दरबारी भी चौंक पड़े। भिखारी से शॉल कैसे मांगी जाए? यदि शॉल वापस मांगी जाती तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती। अब चूंकि इस शॉल का मामला तेनालीराम के दंड से जुड़ा था, अतः महाराज ने उसे वापस लेने का निर्णय लिया। राजा ने आदेश दिया, भिखारी को शॉल सहित दरबार में उपस्थित किया जाए। कुछ ही देर में सैनिक भिखारी को दरबार में पकड़ लाए। राजा बोले, कल जो शॉल हमने तुम्हें दिया था वो हमें वापस कर दो। इसके बदले में तुम्हें 2 बढ़िया नए शॉल दिए जाएंगे। बूढ़े भिखारी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो पगले झांकने लगा, डरते डरते बोला, हुजूर, वो शॉल बेचकर तो मैंने रोटी खा ली। भिखारी की बात पर महाराज क्रोध से भर उठे, परंतु उस पर गुस्सा उतारने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। उन्होंने तुरंत ही उसे दरबार से चले जाने का आदेश दे दिया। अब वे तेनालीराम से बोले, देखो, सीधे सीधे बता दो तुम कल चुप क्यों थे, वरना क्या तुम्हें कल हमारा काम पसंद नहीं आया? तेनालीराम हाथ जोड़कर बोले, महाराज, मेरी चुप्पी का उत्तर तो आपको मिल चुका है। भिखारी को शॉल की नहीं, रोटी की जरूरत थी। आपके द्वारा दी गई कीमती शॉल रोटी से बढ़कर नहीं थी। शॉल देते समय मैं आपको रोक नहीं सकता था, अतः मैं चुप ही रहा। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। उन्होंने क्रोध भरी दृष्टि से राजपुरोहित की ओर देखा। राजपुरोहित सहम से गए। पुनः तेनालीराम की ओर देखते हुए महाराज बोले, तुम ठीक कहते हो, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। इसके बाद महाराज ने आदेश दिया कि ऐसे प्रबंध किए जाए कि राज्य में किसी को रोटी के लिए भीख न मांगनी पड़े। देखा बच्चों, तेनालीराम की एक बुद्धिमानी से पूरे राज्य का कल्याण हो गया। अब आप आराम से सो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।